नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बात अपनों के लिए के 26वें एपिसोड में। और हम पिछले 26 महीने से मैं हर महीने आपको भारत सरकार हमारे इस पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या क्या कर रही है उसके बारे में बताता आ रहा हूँ और हमेशा बताता रहूँगा ताकि आप लोग इस सिस्टम से अपडेट रहें। और ये इस साल का दूसरा महीना है और दूसरे महीने के हिसाब से ठंड भी कम हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आने वाले टाइम में ठीक से आगे जो गर्मी आ रही है उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी तक प्रोसेस किया है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई और दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो बड़े हैं उसके लिए बहुत मेजरमेंट लिए हैं जिसमें फ्रॉड कम हो। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी रोकने के लिए काफ़ी कुछ यूपीआई में ऑप्शन दिए हैं कि आप यूपीआई को ब्लॉक, अनब्लॉक, अपनी डेबिट फीचर्स, आप अपना लिमिट डिसाइड कर सकते हो। तो ये आपके फ्रॉड को रोकने के लिए किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो जो किया है वो आपको अपडेट होगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों के से कहना चाहता हूँ, मोबाइल पे की तरफ से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अपना यूपीआई का पिन ना दें। किसी भी लिंक, अननोन लिंक के आने पर उसको क्लिक करके अपना यूपीआई का पिन ना डालें। कोई भी ऐप जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसको डाउनलोड ना करें। इस तरह की चीजों से आपको अपने आप को बचाना है ताकि आपके साथ भी कोई मिस ट्रांजैक्शन, आपके साथ भी कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन ना हो पाए। दोस्तों, इसका बहुत स्पेशली ध्यान रखना है और आप जितने लोगों को इस बात को बताएंगे उतना सभी के लिए अच्छा रहेगा कि किसी के फोन करने पर, किसी के मैसेज आने पर आप कोई भी लिंक क्लिक ना करें जब तक कि वो आदमी आपको जानता नहीं है, आप उसको जानते नहीं हैं। और उस लिंक को क्लिक करने के बावजूद भी अपना यूपीआई का पिन, अपना बैंक का पिन किसी के कहने पर ना डालें और ना दें। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। एनपीआई ने अभी जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, जो हमारे एनआरआईज हैं, जो हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं, वो भी अब यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे एनआरआईज के लिए, जो हमारे इंडिया के लोग हैं लेकिन देश से बाहर रहते हैं। अगर वो कोई पेमेंट वहां से इंडिया में भेजना चाहते हैं तो उनके लिए यूपीआई का प्रोसेस ऑन हुआ है। ये बहुत अच्छा है, इससे हम लोगों के ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, यूपीआई के ट्रांजैक्शंस और बढ़ेंगे। तो इसी के साथ जो इंडिया ने अभी एनपीसीआई बिकम यूजर फ्रेंडली, जो उसने बहुत यूजर फ्रेंडली अपने आप का फेस एनपीसीआई ने बनाया है, जिससे कि एनपीसीआई ने, जिसमें कि आपको साथ कोई फ्रॉड हुआ है अगर, तो आप उस फ्रॉड के किस तरह से कंप्लेंट कहाँ करना चाहिए, एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। आप मर्चेंट हैं तो मर्चेंट के हिसाब से वहां पर कंप्लेंट बता सकते हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है बता सकते हैं। यूजर फ्रेंडली प्रोसेस उसने बनाया है एनपीसीआई ने। यू विल बी दी हैप्पी टू नोट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन अभी लास्ट ईयर 2021 से 22 के बीच में करीब 90% नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़े हैं और 70% वैल्यू बढ़ी है। 2021 से 22 के बीच में ये डेटा एनपीसीआई ने रिलीज किया है कि जो परसेंटेज वाइज में अगर हम देखें तो 90% नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और 70% वैल्यू बढ़ी है। और इसी के लगभग उम्मीद की जा रही है इस 2022 और 23 के बीच में, जो नया साल आ रहा है 2023 और 24 के बीच में भी यही उम्मीद की जा रही है कि ऑलमोस्ट इसी परसेंटेज में इनका ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा। यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस हुए पिछले जनवरी 2021, 22 और 23 में, तो उनका डिफरेंस देखिए, जिसके लिए आप जनरली ये न्यूज देखते हैं। तो ईयर 2021 में जो वैल्यू हुआ था वो 4,31,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन था। जनवरी 2022 में यही वैल्यू बढ़ के हो गया 8,31,000 करोड़ और जनवरी 2023 में ये वैल्यू 12,98,000 करोड़ से की ज्यादा का वैल्यू का ट्रांजैक्शन यूपीआई का हुआ है। दोस्तों, यूपीआई अपने आप में एक वन ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा और भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलरिटी इसकी हो रही है हमारे देश में
कि इसको अब बाहर के देश भी, दूसरे देश भी इस प्रोसेस को अपने कंट्री में चलाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यूज अभी तक रहा, इंफॉर्मेशन रही, डेटाज रहे। अभी मोबाइल पे ने क्या किया लास्ट जनवरी तक, तो टोटल नंबर ऑफ यूजर कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल जनवरी 2023 1,92 लाख प्लस, and the total amount distributed till January 2023 2.46 lakh plus, and the total number of registered user is 3.89 lakh plus। दोस्तों यहाँ से ये हमारा जो मोबाइल पे की जर्नी है, मोबाइल पे का जो प्रोसेस है, ये फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अभी फरवरी चल रहा है, मार्च महीना रह गया, अगले अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। और बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत मानी जाती है। तो हमारा ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ की तरफ हम जा रहे हैं। तो आप सभी से ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग मोबाइल पे के साथ आज हैं, जो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिन्होंने ट्रांजेक्शन किए हैं, जिनको कमीशन मिला है, ये जरूर मैं आज कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये यहाँ से अब जो आने वाला साल है, हम लोग बिजनेस में आने वाला जो नया साल जो अप्रैल से शुरू होने वाला है, आपने अभी तक जितना भी कमीशन अर्न किया होगा उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा आप अगले आने वाले साल में करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हमारे प्रोसेस में आते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हम बहुत जल्दी आपके सामने आपकी ऐप में लाने वाले हैं, ताकि उन सभी प्रोडक्टों के बेस पर आप कमीशन का भी नंबर, जैसे हम प्रोडक्ट का नंबर बढ़ाएंगे वैसे ही आप लोगों का कमीशन का नंबर भी बढ़ जाएगा, कमीशन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले महीने। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। थैंक यू।